ऑरेंज किन्नू जिसको हम कहते हैं, ये क्या रेट है? 300 रुपये दर्जन। यहाँ पे इतनी चोरियां हो रही, इतनी चोरियां, क्या हाल है? लोग बेचारे प्याज चोरी कर रहे हैं, एक प्याज के पीछे मजबूरी हुए पड़े हैं ना, मजबूर। ऊपर जब भूखे मरेंगे तो फिर चोरियां डकैतियां ही करेंगे। बिल्कुल। क्या वजह है जो हमारे पास 300 रुपए केजी है, वो इंडिया के पास या तो 30 रुपए है, या तो 40 रुपए, या तो 20 रुपए, या तो 10 रुपए है। देखे ना, उन्होंने मेंटेन रखा हुआ ना अपना एग्रीकल्चर लैंड को, और जो जिस पे बिजनेस कर रहे हैं वो। अगर इंडिया से यही सब्जियां आए ना तो यहाँ पे बड़े सस्ते दामों मिले। इंडिया से आने के लिए वो तो गवर्नमेंट की पॉलिसी होनी चाहिए किस तरह। ਇਹ ਸੇਬ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 40-50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋਣਾ ਜੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੇ 30-40 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਰਜਨ ਹੋਣਾ। इंडिया साढ़े नालों कई से अगे चला गया। सेब जो है 200 रुपए किलो। 200 रुपए किलो। 200 रुपए किलो। बनाना वो भी 250 रुपये किलो में। वो भी 250 रुपए किलो। इंडिया से ले, किसी से ले, आवाम को रिलीफ दे, जिससे मर्जी ले, इंडिया से ले या जिससे भी ले। ये जी खरबूज ये आला क्वालिटी के खरबूजे नहीं है। ठीक है, ट्रेड ओपन होनी चाहिए इंडिया और पाकिस्तान की, क्योंकि 30 मिनट का बॉर्डर है, वहाँ से हर चीज़ यहाँ पे आ सकती है। बिल्कुल होनी चाहिए, यहाँ से भी चीज़ें जानी चाहिए, वहाँ से भी आनी चाहिए, दोनों। गए हैं इंडिया वाले कि वो कारें बना रहे हैं उनकी। अल्लाह ताला इन लोगों का बेड़ा घर करते, ठीक है ना, कोई मुल्क का सोचो। फ्रूट ज़्यादा महंगा हो गया है। सन 600 के ऊपर चला गया अब। 600 रुपए। अदरक 140 से 150 की पाव मिल रही। जी तो अभी हमने जो है सब्जियों का जो रेट है उसका कंपैरिजन किया। अभी हम थोड़ा सा फ्रूट की तरफ अगर आ जाएं तो ये है जी ऑरेंज किन्नू जिसको हम कहते हैं, ये क्या रेट है? 300 रुपये दर्जन। 300 रुपए 300 दर्जन। दर्जन। ठीक है। और ये है जी एप्पल सेब, तो सेब का क्या रेट चल रहा है? सेब भी 300 रुपये किलो। सेब भी 300 और ये भी 300। हाँ जी। और ये कुछ दिन पहले को 150-200 तक चल रहा था, अभी क्यों बढ़ गया है? अभी खत्म हो रहा कि नो एंड हो गया, इसलिए महंगा हो गया। अच्छा, पाकिस्तान में जो चीज़ एंड हो जाए उसका रेट बढ़ जाता है? हाँ जी, जो पीछे से खत्म हो जाती है महंगी हो जाती है। अच्छा, अगर चीज़ सस्ती हो तो गाहक ज़्यादा लेते हैं, या अगर चीज़ महंगी हो तो गाहक ज़्यादा लेते हैं? सस्ती हो तो ज़्यादा लेते हैं, महंगी हो तो कम लेते अभी हैं। तो फ़र्क पड़ा होगा फिर, इसीलिए ज़्यादा पड़ा हुआ है। इसलिए फिर बिक भी नहीं रहा। नहीं। तो देख ले, अगर गवर्नमेंट पीछे से कोई ऐसी पॉलिसी बनाए कि इन भाइयों को भी अगर कोई चीज़ सस्ती मिले, अगर उनको ये 10 रुपए की मिलेगी तो ज़ाहिर है वो 12 रुपए की 15 रुपए की बेचेंगी। जब उनको मिलेगी 250 रुपए की तो वो 300 की बेचेंगे। तो ये सलाहत है कि पीछे से जो मेन है ना सब्ज़ी, जहाँ से मंडी मेन बिल्कुल स्टार्ट से होती है, वहाँ पे रेट का कंट्रोल होना पड़ेगा, तभी जो है वो आगे बढ़ेगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे, हुक्मरानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हुक्मरानों ने यही है कि अल्लाह पाक इन्होंने हिदायत देवे, अल्लाह पाक इन्होंने सारे इकट्ठे हो गए क्योंकि सोचें। आपकी भी रोजी रोटी इसी से चलनी है। ज़ाहिर है, सस्ती चीज़ें होंगी तो बंदे ही नहीं है, इसलिए पूरा बाजार वेला है। हर गाहक मतलब तरफन दे महंगाई है, नहीं ले रहे। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਹੀ ਸੇਬ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 40-50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋਣਾ ਜੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੇ 30-40 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਰਜਨ इंडिया ਹੋਣਾ। साढ़े नालों कई से अगे चला गया है। ये मुसलमान नाम दे मुसलमान है, बेईमान है ना। और बुरा तो हम उनको कहते रहते हैं कि इंडिया वाले बुरे हैं। बस वो साढ़े नालों तरक्की कर रहे हैं। अपनी आवाम ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ हैं। कितने हो गए? चलिए जी, अभी हमने जो है वो फ्रूट का रेट इनसे पूछा है, क्योंकि उन्होंने भी साथ साथ गागी वगैरह करनी थी। तो ये जो किन्नू है ना, किन्नू, ये अब आवाम की पहुंच से दूर हो चुका, क्योंकि 300 रुपये दर्जन एक आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि उनके बच्चों को वो पढ़ाई दे, रोटी दे, कि उनको किन्नू खिलाए। तो खुदारा जो हुक्मरान है वो चीज़ें सस्ती करें, कोई ऐसी पॉलिसी बनाएं, ट्रेडिंग ओपन करें इंडिया के साथ, ताकि हर पाकिस्तानी जो है वो बेसिक नीड्स जो है वो अपनी ज़रूरत पूरी कर सके। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी आपके हाथ में फ्रूट है, और क्या है आपके हाथ में? फ्रूट है और ये मैंने किन्नू लिया है। किन्नू लिए हैं। अच्छा, अभी आप जो है इतवार बाज़ार में इसको कहेंगे कि जो सस्ता बाज़ार है, तो अभी क्या हालात चल रहे हैं? अब आपने ख़रीदारी की है, क्या क्या चीज़ें ले ली? ये सस्ते बाज़ार का तो वैसे नाम है, अच्छा, चीज़ों का रेट वही है, वही महंगाई है। आपको पता है कितनी महंगाई चल रही है आज। क्या चल रहे हैं रेट? सब्ज़ी वगैरह के क्या रेट चल रहे हैं? सब्जी का रेट सेब जो है 200 रुपए किलो। 200 रुपए की। 200 रुपए किलो। और खरबूजे 200 से 250 रुपए किलो मिल रहे हैं। और खरबूजे भी किस तरह के? ये खरबूजे, ये जी खरबूजे। ये आला क्वालिटी के खरबूजे नहीं है। अच्छा। जो बड़े अच्छे मतलब होते कि हैं, बड़े लो बल्कि क्वालिटी के वो भी 200-250 जी जी ऐसे ही है। महंगाई का आपको पता है कितनी ज़्यादा महंगाई है। और बाकी सब्जियों के रेट आपने चेक किए, क्या मिल रहा है? रेट वो हर चीज़ महंगी। प्याज अभी कुछ सस्ता हुआ है कुछ, लेकिन फिर भी 150 रुपए किलो। गरीब आदमी की पहुंच से दूर है। 300 से 150 पे हाँ, 150 पे आ गया है प्याज। अच्छा, अगर मैं बात करूं नेबर कंट्री इंडिया की, तो वहाँ पे सब्जियाँ इससे भी 3 गुना कम
कम पे मिल रही हैं, जो 100 रुपए की वहाँ पे है वो यहाँ पे 10 रुपए की इंडिया में है। हाँ जी, ऐसे ही है। हम तो बहुत पीछे रह गए हैं अब सारे मुल्कों से, नेबर से। सारे मुल्क वो तो अब इतने आगे निकल गए हैं इंडिया वाले कि वो कारें बना रहे हैं उनकी, और हम इस चीज़ पे लगे हुए हैं कि वो उसको निकालो, उसको ले आओ, ये और करें। सब्जियाँ जो है हमारे 300-300 रुपए की मिल रही हैं, वहाँ पे वो 20 रुपए की। आदमी भूखा मार रहा है, भूखा मार रहा है। आटे का आपको पता है आटे का क्या रेट चल रहा है और कैसे मिल रहा है लाइनों में लग के। 160 रुपए केजी, 160 रुपए किलो आटा, ऐसा ही है। चक्की वाले उन्होंने और वो भी इस तरह जिस तरह मार के लेने हैं, मार के लेना, लाइनों में लग अगर के। यही इंडिया के साथ हमारी सब्जियों की ट्रेड ओपन हो तो यहाँ पे सब्जियाँ सस्ती मिले। बिल्कुल ऐसा ही हो सकता है। हम उनको कुछ चीज़ें दें, उनसे लें। अच्छा, हमारे लेने क्या आए थे यहाँ पे और सारा कुछ ले गए हैं या कीमतें सुन के भाग गए हैं? कीमतें सुन के कुछ चीज़ें मैंने छोड़ दी। मेरे पास पैसे ही इतने थे कि इतनी महंगाई है कि मैं ले नहीं सका। और इंडिया से अगर यही सब्जियाँ आती तो फिर इतनी इंडिया से ये सब्जी आती, जिस तरह हमें पता है, मालूम हो रहा है, सुन रहे हैं, तो हम वहाँ बड़ी सस्ती सब्जियाँ हैं। 10 रुपए, 20 रुपए, 25, ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 रुपए। ये लहसन 600 के ऊपर चला गया अब। 600 रुपए। अदरक 140-150 की पाव मिल रही है यहाँ पे। पाव अगर 150 है तो वो तो 400-500 रुपए का केजी बन गया। बिल्कुल ऐसे ही है। अदरक और लहसन अब ऊपर जा रहे हैं। गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि ट्रेड ओपन कर दें इंडिया की। ये तो बिल्कुल ज़रूर अपील करते हैं कि जिससे ये गरीब के लिए कोई रिलीफ हो, वो काम करें। इनसे बात की, अभी कुछ और लोगों से बात करते हैं, उनकी राय लेते हैं कि वो क्या कहते हैं इस पे रेट्स पे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? हसन। क्या करते हैं? मैं पढ़ता हूँ। पढ़ते हैं, स्टूडेंट हैं? हाँ जी। अभी आपके हाथ में मैं कुछ फ्रूट देख रहा हूँ, एप्पल है और बनाना है, उसके बाद जो है अमरूद भी है। तो आपको सेब कितने का किलो मिला है? सेब 250 रुपये किलो मिला। 250 रुपए किलो। और बनाना? वो भी 250 रुपये किलो मिला। वो भी 250 रुपए किलो। ठीक। उसके अलावा अमरूद? अमरूद 100 रुपये किलो है। 100 रुपए किलो। अब ये जो सेब 250 रुपए किलो है, अगर मैं बात करूँ इंडिया में तो वहाँ पे ये 40 रुपए 50 रुपए किलो होगा। ऐसे ही है। क्या कहना चाहेंगे? जाहिर है कि दोनों यहाँ गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस पे वहाँ के लोगों को ये चीज़ इतने की मिल रही है और हमें इतने की मिल रही है। देखें, एग्रीकल्चर कंट्री है हम इस वक्त, और दोनों है, दोनों है। लेकिन जाहिर है कि शुरू से अब तक जो है वो हमारे जो जितने भी लीडरान आए हैं उन्होंने सिर्फ खाया है बैठ के। चाहे कोई भी हुकूमत है, कोई भी हुकूमत आई है, उसने पाकिस्तान के लिए कोई भी काम- अपने होश में ये 40-50 रुपए दर्जन केले लिए हुए हैं। ऐसे ही है, लिए मैं बिल्कुल लिए मैं ऐसे ही है। लेकिन जब शॉर्टेज होती है और आपके पास जब सारी एग्रीकल्चर की ज़मीन पर सोसाइटीज़ बन जाएंगी तो फिर वहाँ पर फ्लॉड है। जब एग्रीकल्चर और जहाँ पे बाग लगने चाहिए, फ्रूट्स उगाने चाहिए, वहाँ पे जब सोसाइटी बनेगी आ जाएंगी तो फिर जाहिर है कि फिर ये तो होगा। और आगे महंगाई का क्या सूरत हाल देखी है आपने? महंगाई का तूफान ही है इस वक्त, और उसकी वजह मेन यही है। हम अगर एग्रीकल्चर कंट्री हैं और हम एग्रीकल्चर नहीं कर रहे। क्या वजह है जो हमारे पास 300 रुपए केजी है, वो इंडिया के पास या तो 30 रुपए है, या तो 40 रुपए, या तो 20 रुपए, या तो 10 रुपए है। देखे ना, उन्होंने मेंटेन रखा हुआ ना अपना एग्रीकल्चर लैंड को, और जो जिस पे बिजनेस कर रहे हैं वो उसको उन्होंने मेंटेन रखा हुआ। सोसाइटियाँ हमने नहीं पट्टी बना। क्यों बांधी हुई आंखों पे? हमें नहीं नजर आता नेबर कंट्री कितने की चीज़ अपने लोगों को दे रहा है? हमने अपने लोगों की ज़िंदगी जीरन कर दी है। नहीं, ये हमें नज़र सब कुछ आता है, लेकिन हम जो है वो आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। और हम ये चाहते ही नहीं हैं, जितने भी हमारे और टॉप पे बैठे हुए हैं वो चाहते ही नहीं है कि मुल्क तरक्की करे। ट्रेड ओपन होनी चाहिए इंडिया और पाकिस्तान की, क्योंकि 30 मिनट का बॉर्डर है, वहाँ से हर चीज़ यहाँ पे आ सकती है। बिल्कुल होनी चाहिए, यहाँ से भी चीज़ें जानी चाहिए, वहाँ से भी आनी चाहिए, दोनों चीज़ें। तीसरे ही मुल्क है, एक तो हमारे पास है बड़ी कम, जो है कम अज़ कम वो उधर जाए और उनसे ज़्यादा चीज़ें हमें मिल जाएंगी। बिल्कुल ऐसे ही है, होने ये जो चाहिए। हमने ट्रेड बंद की, नुकसान हमने अपना किया या उनका? उनका कोई नुकसान नहीं है, हमारा अपना ही नुकसान है। उनके लिए पूरी दुनिया पड़ी हुई है। इस सूरत हाल महंगाई पे अपने हुक्मरानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हुक्मरानों को नहीं, मैं आवाम को मैसेज देना चाहूँगा कि अपने आप को बेहतर करें जिस तरह भी कर सकते हैं, और अपने आप को एजुकेट करें जितना ज़्यादा कर सकते हैं। लीडरान पे बैठे रहेंगे तो हम कहीं नहीं जाएंगे, हम फिर हम यहीं पे रहेंगे, इसी तरह चलते रहेगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? मोहम्मद तारिक। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। Private। सर जितनी आपकी सैलरी है उसमें सारा ये पूरा हो रहा है घर का खाना पीना? भाई गुजारा चल रहा है, गुजारा चल काम चल रहा है। हाँ जी। आप मार्केट में आए हैं, क्या देखा है? महंगाई वगैरह कहाँ पहुँच गई है? महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ महंगी हो गई है। ज़्यादा चीज़ें अभी रमज़ान की वजह से कुछ लोगों ने की हुई हैं। फ्रूट ज़्यादा महंगा हो गया है। फ्रूट ज़्यादा महंगा हो गया? हाँ जी। अच्छा, अगर मैं आपको यही बताऊं कि यहाँ पे जो 200, 300, 400 रुपए का केजी मिल रहा है, वही हमारे नेबर कंट्री में 20 रुपए, 10 रुपए, 30 रुपए तक मिल रहा है। ये तो मिसमैनेजमेंट है गवर्नमेंट की, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अपने अपने मुनाफे, कोई पूछने वाला नहीं है। अभी मैंने देखा था को LDA वाले आए हैं, अगर उनसे पूछे तो वो कहते हैं हमें पीछे से महंगा मिल रहा है। भाई कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। अभी LDA वाले आए थे, गरीब लोगों के कांटे उठा के ले गए, वो सारी रेडियाँ उठा के ले गए। वो जो बेचारे एक हफ्ते बाद एक दिहाड़ी लगाने आते हैं, जो पहले मर रहा है उसको ऊपर से और मारो, उसको और मार दिया। और रो रहे हैं अक्सर लोग, कांटे उठा के ले गए। अब उनसे साइड पे जाके पैसे लेंगे, कांटे दे देंगे, सब ये कुछ तो हाल है इधर।
बड़ी ज्यादा रूल ऑफ लॉ नहीं इधर नजर आ रहा। कोई चक्कर ही नहीं भाईजान, वह लूट मार है भाई। और वहाँ पे जो यहाँ पे 60-70 रुपए का आलू है, वहाँ पे 2 रुपए, 10 रुपए, 8 रुपए, मतलब बहुत अच्छे वाला 10 रुपए, नॉर्मल वाला 6-7 रुपए इंडिया में। भाई सारी चीज़ें मिस मैनेजमेंट की वजह से हो रही है। इंडिया से ट्रेड ओपन होनी चाहिए। अभी आप देखे एक चीज़ है, अभी तो खैर चीज़ें वैसे ही बड़ी महंगी हो गई है, नहीं तो किसान बेचारा नीचे फेंक रहा होता है, प्याजे नीचे फेंक रहा होता है, आलू फेंक रहा होता है। जी अगर इंडिया से यही सब्जियां आए ना तो यहाँ पे बड़े सस्ते दामों में मिले। इंडिया से आने के लिए वो तो गवर्नमेंट की पॉलिसी होनी चाहिए, किस तरह से मैनेज करना है। गवर्नमेंट आवाम का तो नुकसान है ना, इन्होंने ट्रेड विंग बंद करके सब्जियां वहाँ पे जो टमाटर इधर शॉर्टेज हो जाती भाई है। जो चीज़ आ सकती है, कुत्ते की खुराक आ सकती है बाहर से, आलू नहीं आ सकते, प्याज नहीं आ टमाटर नहीं, ये बॉर्डर है 30 मिनट का बॉर्डर है इंडिया। गंदम आपने देखा होगा, वीडियो चल रही थी, सिंध में सारी खराब होके फेंक दी उन्होंने। और रशिया से ये मंगवा रहे हैं, और रशिया इतना दूर से मंगवा रहा है, यही इंडिया से खरीद लें। इंडिया से खरीद, यार इंडिया का और उनका तो आपस का मामला, स्ट्रेटजी किस तरह से उन्होंने चलना है। इंडिया हमारे साथ ठीक चले तो चलना चाहिए, इंडिया से ले, किसी से ले, आवाम को रिलीफ दें, जिससे मर्जी ले, इंडिया से ले या जिससे भी ले, आवाम को रिलीफ दें, आवाम को देना चाहिए। अभी रमज़ान है, कोई ख्याल करना चाहिए यार। लोग महंगी भी बेच रहे, खराब भी चीज़ें देखी है मैंने, ऐसी सेल हो रही, कोई चक्कर ही नहीं है इधर। बहुत शुक्रिया भाईजान, आप इधर आए। आप मुझे ये बताएं कि क्या सूरत हाल चल रही है अभी यहाँ पे, रेट्स वगैरह की, महंगाई की। यहाँ पे तो सर कोई गवर्नमेंट का कोई यहाँ पे मैंने बंदा कोई देखा भी नहीं है, न कोई आ रहा है। तकरीबन मैं यहाँ 12 से पहले होता था, अब तो ये संडे बाजार लगा भी नहीं है, तो लोगों ने खुद लगाया हुआ है। अच्छा यहाँ तो पे क्या रेट्स वगैरह चल रहे हैं, क्या देखा यहाँ? रेट तो ये बजाय ये कि यहाँ पे थोड़ा मुनाफी मिल रहा है, क्योंकि जो क्योंकि ये इतवार बाजार है, यह लगाया है इसलिए गया, क्योंकि मेरा अगर कैमरा मैन दिखाए तो ये लगाया ही इस तरह इसलिए गया है कि ये सस्ता है। और यहाँ पे सस्ते के नाम पे भी 300-300 रुपये, 400-400 रुपये के जी, और जो 80 रुपये है वो जो है वो 200 रुपये, जो 10 रुपए की चीज़ है वो 300 रुपये। ये तो हालात है। असल में सर आवाम को ये फ़ायदा है कि यहाँ पे फिर पूरा हफ्ते का सौदा भी लेते हैं, और ज़ाहिर बात है कि जहाँ डिफेंस से लोग यहाँ पे आते हैं लेने के लिए, तकरीबन पर लीटर 275 रुपये का है। मैं तो इसलिए आया हूँ कि यहाँ पे बहुत ही कुछ सस्ता होगा। बिल्कुल है, फ़र्क बहुत है, पर शॉप से नॉर्मल मार्केट से सस्ता है, बिल्कुल सस्ता है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि यहाँ पे हम 12-13-14 साल से हम भी अब यहाँ पे आते हैं, तो जो हमारे गाँव के यहाँ इतने भी मेरे गाँव के बहरे टाउन से यहाँ पे आते हैं। अब खुद सोच लो किस चीज़ की यहाँ पे है आप, क्या यहाँ पे मेरा स्टॉल कोई नहीं है, मैं यहाँ पे वैसे ही खरीदने आया हूँ। खरीदने आए? हाँ हाँ। तो क्या रेट अभी आलू का क्या रेट मिल रहा है? आलू का रेट तो अभी मैंने पूछा नहीं, क्यों अभी मैं अभी आया था 50-60 रुपए, जो बिल्कुल थक्कड़ आलू है वो 50-60 रुपए मिल रहा है। देख ले, आलू अच्छे आलू मिल रहे हैं, आप खुद देख ले, आ जाओ। वो 70 रुपए, अच्छे वाला 70 रुपए, जो थक्कड़ वाला वो 50 रुपए। तो सर जाहिर ही बात है, यही 3 रुपए, 4 रुपए, 10 रुपए तक इंडिया में मिल रहा है। तो सर इंडिया है, हम ये पाकिस्तान है, अब यहाँ की बात हम फिलहाल करते हैं, ठीक है ना। अच्छा पाकिस्तानी हर चीज में इंडिया के साथ मुकाबला करते हैं, हमने ये करना है, हमने वो करना है। अच्छा उनसे बेहतरी के लिए, उनसे आगे बढ़ने के लिए मुकाबला क्यों नहीं करते? ये तो हमारे लोग तो जाहिर है ना, अगर इंडिया 10 रुपए की कोई चीज बेच रहा है अवाम को, तो मैं 5 की बेचूंगा पाकिस्तान, ये क्यों नहीं कहता? सर हमारे लोग समझने वाली बात है। अब देखो ये हमारे हालात, देखो क्या हालात हम चल रहे हैं, हमारे सियासी लोग क्या कर रहे हैं, ये हालात आप खुद देख रहे हो। सुबह उठोगे जुमान पार्क में ऐसा है, कोई नई बात नहीं है, हमारी सी नहीं, आवाम के कोई नहीं सोच रहा, अवाम का कोई नहीं सोच रहा। जुमान पार्क में ये कंटेनर लगाएंगे, ये फला कंटेनर लगाएंगे, यही बातें हो रही है खबरों में। वो कहेगा तू चोर है, वो कहेगा तू चोर है। अल्लाह ताला इन लोगों का बेड़ा घर कर दे, ठीक है ना। कोई मुल्क का सोचो, ठीक है ना। ये इमरान खान ने क्या हालात मुल्क का बनाया, अब दोबारा सर पे आ रहा है। अच्छा। ये नहीं है मैं किसी को, अच्छा सारा जिम्मेदार इमरान खान है, ये बाकी भी हैं, नवाज शरीफ, बाकी कोई शक नहीं है। लेकिन जो वहाँ पे जो हमको जो पहला पाकिस्तान मिला था नवाज शरीफ, वो चाहिए हमको, कोई जो भी हो। नवाज शरीफ वाला वही चाहिए, वही भी तो नवाज शरीफ वाला ही है, शहबाज शरीफ। सर अब तो उसने मुल्क का बेड़ा घर कर दिया ना, शहबाज शरीफ ही है अभी भी है। सर अब उसने मुल्क का बेड़ा घर कर दिया इस कंजर खान ने। अच्छा हाँ, इसने क्या कुछ नहीं किया, फिर दोबारा क्या कर रहे थे, क्या हालात खराब हो गए। शहबाज शरीफ ठीक है, कारोबार कोई है नहीं। सर मैं आपको ये गवर्नमेंट तो शहबाज शरीफ की है ना। सर अब फेलर की बात तो ना करे ना। सर अब जो पहले तो उसे 4 साल गुजारे, जो नवाज शरीफ ने उसको जो हुकूमत दिया था वो किधर गया? वो उसने क्या हुकूमत दिया था? 120 का क्या होता, अब 600 रुपये किलो, ठीक है ना। ये सर आपको समझ, आपकी नज़र में इमरान खान जिम्मेदार है? सर बिल्कुल है, वो जिम्मेदार है। अब 2 चीज़ें तो कोई साल भी नहीं हो गया हुआ है, तो मकसद इंडिया को कहाँ पे देख रहे हैं भाईजान? हर जगह पे मुकाबला करते हैं, तरक्की में उनसे आगे बढ़ने का मुकाबला क्यों नहीं करते, लड़ने में मुकाबला करते हैं? सर इसमें बात ऐसा है, क्या हाल है कि वहाँ पे जो लोग हैं वो बड़े मेच्योर है। हम लोग जो जितने भी जाहिल लोग हैं, देखो तुम वहाँ पर जाओ, लोग बेरोजगार बैठे हो, क्या महंगाई किधर है? सर बात यही होती है, बहरहाल अल्लाह ताला वो करे, क्या हाल है, हम सब के लिए अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे। लेकिन बहुत हम कर सकते हैं ना, कोशिश तुम्हारी ये ना पाकिस्तान बेहतर हो। मैं सिर्फ ये कहना उसके लिए
यदि आपके कैमरे पे मैं उसको ये थोड़ा बताता हूँ कि खुदारो थोड़ा पाकिस्तान का सोचो, इकट्ठे होके एक दो साल कोई पाकिस्तान का सोचो, बाद में जो भी करना है आप लोगों ने लड़ना है, जो भी करना है, ये बेचारे लोग क्या हाल है। फिलहाल ये वक्त है अवाम को सहूलियात देने का, अवाम को सस्ती चीजें, ट्रेड ओपन होनी चाहिए इंडिया के साथ, ट्रेड ओपन होनी चाहिए, बिल्कुल सर होनी चाहिए, सब्जियां वहाँ की यहाँ नहीं चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए सर। हमको सर वो चीज़ चाहिए, क्या हाल है ये सर, उसकी जो भी है आप उसको अपनी जगह है, लेकिन ये अवाम कुछ सोचो। अब सर यहाँ पे मैं सर 14-5 साल से मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे इतनी चोरियाँ हो रही, इतनी चोरियाँ, क्या हाल है, लोग बेचारे प्याज चोरी कर रहे हैं, एक प्याज के पीछे मजबूरी हुए पड़े ना, मजबूर। ऊपर जब भूखे मरेंगे तो फिर चोरियां डकैतियां ही करेंगे। बिल्कुल सर यही बात है। तो सर मैं इन लोगों को एक दफ़ा फिर भी कह रहा हूँ, अल्लाह गवाह समझ क्या हाल है, एक हो जाओ, क्या हाल है, जो भी है वो बाद में कर लो, मतलब तो ठीक हो जाए बस। बिल्कुल ठीक है सर, कोई भी नहीं सोचने वाला क्या हाल है, इमरान खान क्या कर रहा है, ठीक है ना, या उसको गोली मारो, अब लड़ाई आप खुद लड़ो, अब आपको क्यों घसीट रहे हो दरमियान में, अवाम को बीच में सही है, ज़ाती लड़ाई है उनके साथ 20-22 तो मरती है सिर्फ महंगाई से। हाँ सर, लेकिन उन लोगों ने सर इनके जो दिमाग में ना इमरान खान ने के पता नहीं ये जो हमारे अवाम है इतने सर जाहिल बने हुए, तो सर ठीक है ना, हमारा ये उसकी रिक्वेस्ट है, हमारे जो सियासी लोग हैं, खुदा के लिए एक हो जाओ, सिर्फ 1 साल के लिए, ये मुल्क पता नहीं कहाँ जाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।